आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स पे। यानी कि वैसे छात्र छात्रा यानी वैसे स्टूडेंट जो है जो क्लास 12 में मैथ्स पेपर लिए हैं, तो जो मैथ्स लिए हैं उसके लिए जो है हम 100 पेज का एक पीडीएफ बनाए हैं, जिसमें से ट्रिक वाइज है सारा, और इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। अगर हम लोग 100 स्लाइड देख लेते हैं, यानी कि ट्रिक नंबर 1 है, इसी तरह से 100 ट्रिक है। अगर 100 ट्रिक को हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ 100 पेज अगर हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, तो मैथ में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और वो भी अच्छे से अच्छे नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे जुड़िए। और कुछ चार्जेस इसमें रखा गया है, जैसे ज़्यादा चार्जेस नहीं है, कुछ चार्जेस अगर करते हैं तो सारा पीडीएफ और आपका नोट्स हो गया, पीपीटी हो गया, क्वेश्चन हो गया, वीडियोस हो गया, आपके फ़ोन पर भेज दी जाएगी। वैसे जब तक यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है आप देखते रहिए, और हमारे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं आप। तो हम लोग खास करके देखेंगे कि ट्रिक वाइज से यहाँ पे बात करेंगे, और कुछ डिफिनेशन भी देखेंगे और डिटेल्स भी देखेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, तो आज जो है ट्रिक नंबर 1 है। तो ट्रिक नंबर 1 में जो है हम लोग देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट से लिए हैं, यानी कि सारणिक जो चैप्टर है, यानी कि जो 4th चैप्टर है उससे लिया गया है। तो ट्रिक नंबर 1 में ये है कि यदि किसी भी एक एक रूल को याद कर लेना है, तो रूल नंबर 1 याद रखिएगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है, अगर बराबर है, समान है, तो उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो डिटर्मिनेंट का साइन है। इसमें देखिए जो ऐसे रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं कि रो, और जो ऐसे लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको याद रखिएगा। तो देख रहे हैं कि इसमें जो है, अभी रूल आप क्या पढ़े, रूल नंबर ये था, रूल नंबर 1 में ये था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी सारणी का ले लीजिए, उसका 2 रो और 2 कॉलम अगर सेम है, समान है, एक है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे रो नंबर 1 में देखिए 2 3 4, रो नंबर 2 में देखिए 2 3 4, यानी कि 2 रो इसका आपस में क्या है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चाहे वो 2 कॉलम आपस में बराबर रहेगा ना, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे में आप इसका आंसर देखिए, इसका फर्स्ट रो देखिए 2 3 4, सेकेंड रो देखिए 2 3 4, यानी 2 रो आपस में कची है, समान है, एक ही है, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए, हाँ, तो कुछ फार्मूला है, कुछ रूल है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे ए बी है, ए बी है, इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब 2 × 2 का होता है तो इसको इससे इंटू करते हैं और इसको इससे इंटू, यानी कि a इंटू बी और माइनस a इंटू बी। ठीक है, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका रहेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं 2 3 और फिर लिखते हैं 2 3। ठीक, अब इसका पूछेगा कि इसके बराबर में या इसका वैल्यू जो है, या पूछ देता है कि इवेलुएट कीजिए, इसका मान निकालिए, तो कैसे निकलेगा। तो रो को हल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे, 2 × 3 और 2 × 3, तो 2 × 3 6, 2 × 3 6, और 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना है, चाहे वो 2 × 2 का हो या 3 × 3 का हो, अगर ऐसा डिटर्मिनेंट है और इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो इसका 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसका आंसर आप क्या लगा देंगे, 0 में टिक लगा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ट्रिक था, इसको याद रखना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे में आपका क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से 3 1 5 3 1 5, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखिए 0 2 -1 0 2 -1, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा जब भी रहे क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट 0 में टिक करना है और कुछ नहीं। देखिए, ट्रिक नंबर 2 में आते हैं हम लोग। ट्रिक नंबर 2 में कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ इज द क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज द मैट्रिक्स ए हो जाएगा।
तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सेम ऑर्डर का रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा तो a इंटू आई या i इंटू ए, ठीक है, या फिर इसको क्रॉस भी पढ़ते हैं लेकिन वेक्टर में पढ़ा जाता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुना करना है, जैसे 1 1 0 0 1, ठीक है, तो उसका आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे गुना करते हैं? गुना देखिए ऐसे करते हैं, इसको इससे और इसको इससे गुना करते हैं, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुना 1 और प्लस 2 गुना 0, ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे 1 गुना 0 और प्लस 2 गुना 1, ऐसे गुना होता है। याद रखिएगा, इसको ऐसे ऐसे गुना होता है, ये भूलिएगा नहीं। इसको देखिए 3 गुना 1 और प्लस 4 गुना 0, इसको इससे और इसको इससे, फिर उसके बाद 3 गुना 0 और प्लस 4 गुना 1, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग देख रहे हैं तो 1 गुना 1 तो 1 हुआ, ये तो 0 हो जाएगा तो 1 आया। उसी तरह से इसको 0 हो जाएगा, 2 1 2 तो ये आया। उसी तरह से 3 1 3 ये आ रहा है, क्योंकि ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखो 0 4 1 4 आया ना। तो कहने का मतलब है कि कोई सा भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, चाहे वो 3 इंटू 3 का है, 2 इंटू 2 का है, 4 इंटू 4 का है, कैसा भी मैट्रिक है, अगर उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुना करते हैं तो उसका आंसर वही हो जाता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये कभी नहीं भुलाना है। चलिए देखिए, सॉल्व किया वैसे ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और इसका आंसर आपको बताना है, तो कौन होगा? देख लो, ऐसा जब भी रहेगा तो आंसर आपका यही होगा। आंसर आपका क्या होगा? यही होगा। तो ये होमवर्क के रूप में है, आप करके देखिए, गुना करके वही आंसर आ जाएगा। तो दूसरा ट्रिक आपका कंप्लीट। ठीक है, दूसरा कंप्लीट ये इसलिए फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करना है, चाहे वो 3 इंटू 3 का रहे या फिर ऑर्डर 2 इंटू 2 का रहे, तो आपका वही आंसर हो जाएगा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले ट्रिक्स में क्या है? तो ऐसा ऐसा ट्रिक्स है, ठीक है, और ऐसे ट्रिक के लिए हमको फॉलो कीजिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर इसका आपको पूरा पूरा वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए या फिर मैसेज कीजिए डायरेक्ट, ठीक है, आपको भेज दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, ट्रिक नंबर 3 में है कि इंटीग्रेशन से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन का ट्रिक है। वैसे ये ट्रिक नहीं है, इसको फॉर्मूला ही समझिए। तो फॉर्मूला ये है कि x टू द पावर n का अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव ढूंढते हैं, जिसको हम लोग समाकलन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। इसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में समाकलन 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 कहते रहते हैं, लेकिन नहीं, ये इसका एंटी डेरिवेटिव। तो इसको देखेंगे x टू द पावर n प्लस 1 और फिर उसके बाद x प्लस 1। यहाँ पे क्या लिख दिया है कि पावर को हम लोग क्या करना है, x प्लस 1 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है, और पावर में एक क्या करना है, ऐड करना है। मतलब नहीं समझे? चलिए देखिए क्वेश्चन, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है। x टू द पावर 4 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 4 है, पावर में एक ऐड कर दो, फिर उसके बाद जो पावर था उसको ऐड करके इसको डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में c लिखिए, प्लस में k लिखिए, याद रहेगा ना, क्योंकि दो तरह के समाकलन होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तो ये एक अनिश्चित समाकलन है, इसलिए इसमें ऐसा लग गया। चलिए देखिए, उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है बताइए, क्या लिख सकते हैं आप? तो सिंपल है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, x टू द पावर कितना लिखा हुआ 7, तो x टू द पावर 8 लिखिए, अपॉन में 8 लिखिए, प्लस c लिख कर दीजिए। नहीं समझ में आया? पावर में एक जोड़ना है और जो पावर में आप एक जोड़ रहे हैं उसी से डिवाइड करना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इसको बताइए, x टू द पावर यानी x के पावर 11 लिखेंगे और बटा में 11 लिखेंगे, प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। उसी तरह से इसका अगर लिखना है आपको तो x का q हो जाएगा, प्लस c हो गया। ठीक है ना सर? कहने का मतलब है कि जितने भी पावर रहेगा उसमें एक जोड़ना है और उसी जोड़ करके जो आएगा उससे क्या करना है, भागा देना है, एंटी डेरिवेटिव पता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समाकलन हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चल देखिए, इसके आगे में 5 लगा हुआ है, यानी कि गुणांक इसका 5 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, तो जो गुणांक होता है उसको पहले लिख लिया जाता है। चलिए गुणांक को हम लोग पहले लिख लेंगे और x के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 ऐड करना है, और बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5/4 और x का पावर 4 प्लस का लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि x टू द पावर n का समाकल जो होगा वो क्या होगा, x के पावर n प्लस 1
और फिर अपॉन में x+1 होगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक नंबर 3 कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आपको एक रहना ही रहना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ट्रिक नंबर 4 की तरफ आते हैं। यह डिफरेंशिएशन से लिया गया है। अभी आपको भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन आगे आइए और भी आसान लगेगा। जितना हार्ड रहेगा उतना हम आसान करके देंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन ढूंढना है, डेरिवेटिव ढूंढना है। तो x के पावर अगर n रहेगा तो n को पहले लिख लेना है और n में से क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे देखो, इसका करना है अवकलन। तो देखिए x के पावर कितना है 5, पावर को पहले लिख लेना है, पावर में से एक माइनस कर देना है, तब कैंसिल हो जाएगा, है ना आसान। और अगर गुणांक रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये गुणांक है, आगे में इसको क्या करेंगे, तो गुणांक को पहले लिखिए, फिर उसके बाद इसका पावर लिख दीजिए और x के पावर 2 में से क्या कीजिए, घटाइए। इसमें प्लस सी प्लस के वगैरह नहीं लिखना है। 5 को 2 में गुना कीजिए तो 10 और फिर इसका पावर कितना हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से आप इसका बना सकते हैं, 4 पहले से है, 3 आएगा तो 4 थी कितना हो जाएगा 12, एक पावर कम लिखना है। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में एक पावर कम लिखना है। 5 थी आई 15, फिर उसके बाद x के पावर 4 लिखिए, हो गया आंसर। उस तरह से इसको कीजिए 7 और x के पावर कितना लिखिए 6, ये हो गया आंसर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप जा करके खूब प्रैक्टिस कीजिए, आप ढेर सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 4 आपका कंप्लीट। चलिए ट्रिक नंबर 5 में देखते हैं क्या है।